अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको? बेटा से यस और नो, पार्टिसिपेंट्स पे जाए ना, यू कैन मैसेज मी, से यस और नो। ओके ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ जियो। ठीक, चलें इसका टॉपिक मैं लिख रही हूँ। क्या है देयर यूज? चले बेटा, अब इस सेकंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आई होप आप सब लोग को समझ में आ चुका होगा, और फर्स्ट चैप्टर हमारा बड़ा सिंपल इजी सा चैप्टर था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आप लोगों को पहले भी आते थे। अभी जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लोब मैप, जो इसका टाइटल है ना, ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक दो इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर, ग्लोब और मैप, इसकी डेफिनेशंस को हम देखेंगे। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो ग्लोब की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ग्लोब क्या है? If we draw an accurate map of the earth on a round body like a football, it is called, it will become a model of the earth. It is called globe. ठीक है, अगर हम अर्थ का एग्जैक्टली अर्थ को ड्रॉ करें एक राउंड बॉडी पे, लाइक जैसे कि किसी फुटबॉल शेप बॉडी के ऊपर अगर हम अर्थ का मैप को ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ करते हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड द मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का मॉडल कहलाएगा, और इस मॉडल ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि जिस तरीके से एक बड़ी गाड़ी का छोटा मॉडल होता है, इसी तरह पूरी अर्थ प्लैनेट जो है उसका भी एक छोटा मॉडल जो है उसको हम ग्लोब कहते हैं। ठीक हो गया, तो अब बात करते हैं मैप की। मैप की क्या डेफिनेशन है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। अब क्या है कि जी मैप एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है फीचर्स ऑफ द अर्थ की। अर्थ के फीचर्स कौन से होते हैं? अर्थ के फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये तमाम क्या है बेटा? पार्टिसिपेंट्स क्यों इतने कम हैं? अच्छा ठीक हो गया, तो ये जो है इसको हम मैप कहते हैं कि अगर हम अर्थ के फीचर्स को एक प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मैप। लेकिन ड्रॉ कैसे कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू स्केल। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ नहीं करेंगे तो वो मैप नहीं होगा, बल्कि वो एक डायग्राम या एक पिक्चर हो जाएगी। तो मैप और पिक्चर में क्या फर्क है कि मैप जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल होता है और पिक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं होती है। तो अर्थ के फीचर्स को एक फ्लैट सरफेस पे, जैसे कि ये बोर्ड है, इसके ऊपर ड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू स्केल, दिस इज कॉल्ड मैप। अब अकॉर्डिंग टू स्केल का क्या मतलब है? इट्स अ रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस। यानी ग्राउंड और मैप का जो डिस्टेंस है वो आपस में उनका एक रेशियो सेट कर दिया जाए तो उसको स्केल कहा जाता है। जैसे कि एक 100 किलोमीटर लंबी रोड है, अगर हमने उसको मैप के ऊपर शो करना है तो क्या हम मैप के ऊपर एक 100 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फिर जो है वो इशू हो जाएगा कि इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करने का क्या फायदा, फिर तो एक्चुअल चीज भी है। तो हमने उसको एक्चुअल डिस्टेंस भी उसका दिखाना है मैप के ऊपर, 100 किलोमीटर लंबी रोड का, लेकिन उसको छोटे साइज में भी ड्रॉ करना है, तो वो उसके लिए हम एक रेशियो सेट करेंगे।
और वो रेशियो किस तरीके से सेट होगी कि जो ग्राउंड के 100 किलोमीटर्स हैं उनको हम इक्वल शो कर देंगे लेट सपोज 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के हमने उनको इक्वल शो किया, तो इसका मतलब है कि मैप के ऊपर अगर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो वो ग्राउंड के 100 किलोमीटर को शो कर रही है, ठीक। तो देयर इज अ रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड स्केल। क्लियर होगी ये बात कि ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस के बिटवीन जो रेशियो आती है उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगली बात हम ये करते हैं, अब यहाँ पे आप लोग को दो चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि हमने ग्लोब की डेफिनेशन की कि ग्लोब क्या है, ये मॉडल ऑफ अर्थ है, एक राउंड बॉडी के ऊपर अर्थ का मैप ड्रॉ करना, दिस इज कॉल्ड ग्लोब। और मैप क्या है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अर्थ के फीचर्स को ड्रॉ करना, दिस इज कॉल्ड मैप। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ग्लोब भी वही चीज है, अर्थ का मॉडल, अर्थ का एक स्केच, और मैप जो है वो भी अर्थ का स्केच है। तो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या आता है, तो डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप जो है वो हम लोग देखेंगे आज कि ग्लोब और मैप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके बेटा, आवाज आ रही है ना, आवाज का तो इशू नहीं है। चले, डिफरेंस जो पहले डिफरेंस है ग्लोब और मैप के बीच में वो क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है। ग्लोब इज राउंड एंड मैप इज फ्लैट। पहली चीज कि ग्लोब राउंड में है और मैप जो है वो फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है। अर्थ के मॉडल को ग्लोब कहते हैं, फ्लैट सरफेस पे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन को मैप कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लोब इज राउंड एंड मैप मैप इज फ्लैट, ठीक है। तो हे इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, कि पहला डिफरेंस क्या है कि ग्लोब जो है वो राउंड बॉडी में होता है, राउंड शेप में होता है लाइक अ फुटबॉल शेप, और जो मैप है वो फ्लैट सरफेस पे होता है, किसी भी पेपर पे हो सकता है, किसी बोर्ड के ऊपर हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकेंड डिफरेंस अगर हम बात करें ग्लोब और मैप के बीच में, तो वो क्या है, ग्लोब रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ वाइल ग्लोब जो है वो होल अर्थ को, a part of it as well. A part of ये ग्लोब है, ये मैप है। तो सेकंड जो डिफरेंस है हमारे पास वो क्या आ रहा है कि ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसका उसमें ये नहीं कह सकते हम लोग कि ग्लोब जो है वो अर्थ के किसी एक कॉन्टिनेंट को शो कर लेगा या किसी एक पोर्शन को शो करेगा। ग्लोब जो होता है वो अर्थ को, पूरी अर्थ को एक टाइम में रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैप में ये क्वालिटी मौजूद होती है कि मैप जो है वो अर्थ को एक हिस्से में भी रिप्रेजेंट कर सकता है,
अर्थ के किसी एक हिस्से को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और पूरी अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब पूरी अर्थ का भी मैप हो सकता है, किसी एक कॉन्टिनेंट का, किसी एक कंट्री का, किसी एक सिटी का, ठीक है, इस तरीके से भी मैप हो सकते हैं। सो मैप में वैरायटी ज्यादा है, मैप में ऑप्शन ज्यादा है कि मैप जो है अर्थ के किसी एक हिस्से का भी हो सकता है और पूरी अर्थ का भी हो सकता है, जबकि ग्लोब सिर्फ पूरी अर्थ का ही होगा। ठीक, अच्छा, नंबर 3 पे जो डिफरेंस आता है, नंबर 3 पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ओके बेटा, चलें, नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है, ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट डिटेल्स, मच डिटेल्स, ऑन द अदर हैंड मैप एवरी टाइप ऑफ डिटेल कैन बी शोन ऑन मैप। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्लोब के ऊपर मच डिटेल्स नहीं होती, नॉट मच डिटेल्स, जबकि मैप के ऊपर एवरी टाइप ऑफ डिटेल, एवरी काइंड ऑफ डिटेल्स। अच्छा, अब ये क्या था जी कि मैप जो है वो, ग्लोब जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं शो कर सकता, वो पूरी अर्थ के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता कि जी ये फलां सिटी है, फलां सिटी है। ग्लोब के ऊपर जो अर्थ का मॉडल के ऊपर जो अर्थ के फीचर्स ड्रॉ होते हैं उसमें कॉन्टिनेंट्स के नेम होते हैं, मेजर कंट्रीज के नेम होते हैं, या ओशंस और कॉन्टिनेंट्स वगैरह के नेम होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं। ये नहीं वो बताता ग्लोब के लाहौर के लाहौर सिटी के अंदर जौहर टाउन में स्ट्रीट नंबर 4 पे क्या है, लेकिन मैप ये बता सकता है। मैप में एवरी काइंड ऑफ डिटेल हमें मिल जाती है, हर तरह की डिटेल मिल जाती है। मैप छोटे एरिया का भी हो सकता है, बड़े एरिया का भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स कि मैप के अंदर जो है हम हर तरह की डिटेल्स को शो कर सकते हैं। सो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप ये है कि ग्लोब में हम ज्यादा डिटेल्स नहीं शो कर सकते, जबकि मैप के अंदर हम ज्यादा डिटेल्स शो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड द मैप। ग्लोब जो है वो राउंड होता है, जबकि मैप फ्लैट होता है। चलें, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ग्लोब जो है, अब ये चेक करें आप कि ग्लोब जो है, ग्लोब के ऊपर ग्लोब राउंड होता है जबकि मैप फ्लैट होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस। ग्लोब होल अर्थ को शो करता है, जबकि मैप जो है वो अर्थ के किसी एक हिस्से को भी शो कर सकता है, पूरी अर्थ को भी शो करता है और किसी एक हिस्से को भी शो कर सकता है। इसी तरह नंबर 3 पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, ग्लोब कैन नॉट शो मच डिटेल, ग्लोब बहुत ज्यादा डिटेल्स शो नहीं कर सकता, जबकि मैप कैन शो एवरी काइंड ऑफ डिटेल, हर तरह की डिटेल्स को शो कर लेता है, हर तरह की तफसीलात हमें मिल जाती हैं मैप के अंदर कि जी ये स्ट्रीट नंबर है, ये हाउस नंबर है, और ये जो है मॉस्क है, और ये इस तरह की। ठीक है, लेकिन ग्लोब में हमें ये डिटेल्स नहीं मिलती हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आज हमने जो है सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ जियो, उस जिसका टाइटल था ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस, इसके अंदर हमने आज पहले डेफिनेशन ऑफ ग्लोब और फिर डेफिनेशन ऑफ मैप के बारे में पढ़ा। ग्लोब क्या होता है, इट्स अ मॉडल ऑफ अर्थ, और इसके ऊपर हम अर्थ के फीचर्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और मैप क्या होता है, इस पे भी हम अर्थ के फीचर्स को ड्रॉ करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्केल, दोनों में अकॉर्डिंग टू स्केल ही करते हैं, लेकिन डिफरेंस आपको पता ही है जो मैंने आपको बताया। तो डिफरेंस भी हमने शेयर कर लिया एक दूसरे के साथ। अभी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइए मुझे। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन यू आस्क?
You want to ask something? You can go. You can ask. अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। मैप की इम्पोर्टेंस क्या है? आपको पता है मैप इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? मैप बनाना जरूरी क्यों होता है? मैप इसलिए जरूरी होते हैं कि अगर हम मैप ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमें लोकेशंस के बारे में नहीं पता चल सकेगा। ठीक, हमें हर चीज की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पे लाई करती है, उसके लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग जब टूरिज्म के लिए जाते हैं, जब अननोन प्लेसेस पे जाते हैं, तब भी हमें मैप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कोई बच्चा मुझे बताना चाहे कि और कहाँ कहाँ पे मैप की जरूरत पड़ती है? यू कैन। ठीक है, तो ये मैप के यूजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई बताना चाहे तो? प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, आर्मी की जो प्लानिंग होती है, जब हम कोई जंग लड़ते हैं तो जंग लड़ने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करने के लिए उससे भी पहले हम क्या रखते हैं? अपने सामने एक मैप रखते हैं। तो मैप की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह की प्लानिंग करने के लिए किसी जगह के बारे में, तो हम सबसे पहले हमें मैप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर टूरिज्म के लिए मैप की जरूरत पड़ती है। टूरिज्म में मैप के विद द हेल्प ऑफ, आज पहले तो पेपर मैप लेके चल लोग जाया करते थे टूरिज्म के लिए, लेकिन नाउ डेज हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं अपने फोन के अंदर, और गूगल के जरिए हम सर्च करके अपनी जो रिक्वायर्ड प्लेस होती है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेदर मैप होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं, कंट्रीज की बाउंड्रीज के मैप होते हैं। तो डिफरेंट तरीके के मैप्स होते हैं जो कि जिनकी मदद से हम वेदर कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये मैप की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताती हैं कि मैप कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये इनको ड्रॉ करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत इनफ टाइम नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट जो है वो लेंथी हो जाएगा टॉपिक। थोड़ा सा कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली किसे कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्सों को, पार्ट्स ऑफ मैप। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैप मेकिंग में, मैप ड्रॉ करने के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी कंसिडर की जाती हैं? तो उसमें जो मैप ड्रॉ करने के लिए जरूरी होती हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिन बातों का ख्याल रखा जाता है, वो ये होता है डायरेक्शंस। बेसिकली डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? देयर आर 4 डायरेक्शंस, बेसिक डायरेक्शन। वो आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप है कि डायरेक्शंस जो हैं वो मेंशन की जाती है मैप के ऊपर, और उसके हेल्प से जो है हम लोग लोकेशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी जगह की। फिर उसके बाद स्केल। स्केल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्केल क्या होता है, कि इट्स अ रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस। अब ग्राउंड और मैप के डिस्टेंस को इक्वली जज करने के लिए हम लोग एक स्केल रखते हैं, एक रेशियो सेट करते हैं। जो जो 100 किलोमीटर लंबी रोड है, अगर हमने उसको मैप के ऊपर शो करना है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन के जरिए उसका रेशियो सेट करके हम लोग उसका स्केल सेट करके उसको शो किया जा सकता है। सो तीसरी चीज, जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो स्केल है। थर्डली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये आप लोग 5 क्लास में बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इक्वेटर क्या है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कल जब कंपोनेंट्स ऑफ मैप को डिस्कस करेंगे तो वो मैं आपको ड्रॉ करके अगेन बता दूंगी ताकि थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जी नंबर 4 पे आ जाता है जी कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस किसे कहते हैं? कन्वेंशनल साइंस बेसिकली वो ऐसे साइंस होते हैं जिनके थ्रू हम असल लोकेशन को शो कर देते हैं। वहां पे कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम जस्ट ऐसे एक एक साइन शो कर देते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। जैसे कि अब अगर कहीं पे वेदर मैप है, लेट्स सपोज वेदर मैप के ऊपर हम क्लाउड्स को शो करेंगे,
तो दैट मीन्स कि ये क्लाउडी वेदर है, ठीक है। और अगर इस क्लाउड के साथ हम थंडर को भी शो कर देंगे और रेन ड्रॉप्स को भी शो कर देंगे, इट मीन्स कि ये रेनी वेदर है, ठीक है, ये रेन स्टार्ट होने वाली है, ये रेन हो रही है, तो रेनी वेदर को शो करता है। तो ये जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, ये हमें एक बड़ी स्टेटमेंट बता देते हैं एक छोटे से साइन के जरिए। तो ये दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस, ठीक है, इनको कन्वेंशनल साइंस कहा जाता है। और ये मैप के ऊपर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ताकि हम जो है चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। और इसकी एक मैप के कॉर्नर पे आप अगर देखें तो उसमें इसकी की दी होती है। और की का क्या मतलब है कि आप लोग एमसीक्यूज में यूज करते हैं ना कि एमसीक्यूज के आंसर्स जो हैं वो की के अंदर दिए हुए होते हैं, इसी तरह मैप की भी एक की होती है। और उस की के अंदर जो है ये साइंस और कन्वेंशनल साइंस और जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं, स्केल एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसको की कहते हैं। अब ये तमाम जो है की, कन्वेंशनल साइंस, स्केल और डायरेक्शंस और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये तमाम चीजें क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ये मैप के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग भी बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रैवलिंग भी जो है, ट्रैवलिंग के लिए भी मैप बहुत जरूरी होता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हम लोगों ने मैप और ग्लोब की डेफिनेशन की सबसे पहले, उसके बाद हमने डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस क्या है ग्लोब और मैप के बीच में, कि ग्लोब जो है वो राउंड होता है, मैप फ्लैट होता है। ग्लोब जो है ज्यादा डिटेल्स शो नहीं करता, मैप ज्यादा डिटेल्स शो करता है। इसके अलावा और तीसरी क्या थी, थर्ड वन क्या थी, कि ग्लोब सिर्फ पूरी अर्थ को शो कर सकता है, किसी एक हिस्से को नहीं, लेकिन मैप पूरी अर्थ को भी शो कर सकता है और किसी एक हिस्से का भी मैप हो सकता है, किसी एक सिटी का हो सकता है, किसी एक टाउन का हो सकता है, किसी एक कंट्री का हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात की, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप में हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा कि डायरेक्शंस जो हैं वो मैप में दी जाती हैं, और हम लोकेशंस जो है, जगहों की लोकेशंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से। अब वेस्टवुड कॉलोनी में से मेट्रो जो है वो नॉर्थ वाली साइड पे, हम अगर मेट्रो की लोकेशन बतानी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक। तो इस तरीके से डायरेक्शन की मदद से उसके लोकेशन बताई जाती है। फिर स्केल का मैंने आपको बता दिया कि स्केल क्या होता है, इट्स अ रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आप लोग पढ़ के आए हैं। लॉन्गिट्यूड जो है, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। अर्थ की सेंट्रल लाइन को कहते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड। और अर्थ के एक सेंट्रल लाइन इस साइड पे भी होती है, वर्टिकल लाइन भी होती है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन के पैरेलल लाइंस को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती हैं। और ये क्यों ड्रॉ की जाती हैं, ये इसलिए ड्रॉ की जाती हैं ताकि हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें, ठीक। तो चीजों की, जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यूज होती हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है आज का टॉपिक इधर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ मैप जो है वो आप लोग को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। सो अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताइए। हाँ जी उस्मान, कोई क्वेश्चन है तो बताएं जरा। Afifa, is there any question from your side? बेटा चैप्टर नंबर 2 में कितने क्वेश्चन याद करने हैं, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलें अभी के लिए मेरे हाल में आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और इंशाल्लाह
नेक्स्ट में हम इस चैप्टर को जो मजीद हाफ रह गया वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।